कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि whatever is present in this material world is not created automatically. सारी चीजों को किसी ना किसी ने तो क्रिएट किया है। Let's take an example. ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, this is not an original plant. This is duplicate, and this is original. This is original. So if this needs a creator, then how can this original plant can be created without creator? We see that everything in this material world needs a designer, a maintainer, or organizer, and a lawmaker, right? So in the same way, we can see in this nature that someone has created this universe. Someone has created this earth, planet, galaxies, plants, our eyes, nose, all the things has created by God. And nature needs a lawmaker as well. Like हम अगर गरम चाय की कप थोड़ी देर तक रखते हैं तो वो थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाती है. The process of evaporation and condensation. समुद्र से पानी का भाप बन के ऊपर चले जाना और फिर उसके बाद उस भाप का ठंडा होके फिर से नीचे गिरना. This is the law. Who has created this law? Do you know human eye can perceive 7 to 10 million colors in just 1/10 seconds. पंख, आपको इससे देख के लगता है कि ये अपने आप क्रिएट हो सकता है? ये कलर शेड्स और इसकी डिजाइन मुझे तो नहीं लगता. और मैं तीसरी चीज की आपसे बात करूं तो वो है ऑर्गेनाइजर. आपको एक चीज पता है कि अगर अर्थ अपनी पोजीशन से थोड़ी आगे होती तो हम बर्न हो सकते थे, और अगर थोड़ी पीछे होती तो हम फ्रीज हो सकते थे. अर्थ अपनी पोजीशन पे कैसे फिक्स है? कोई ना कोई तो है जो उसे मेंटेन कर रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है. आपने कभी सिम्बायोटिक फैक्ट्री के बारे में सुना है? सिम्बायोटिक फैक्ट्री का मतलब होता है पहली फैक्ट्री का वेस्ट मटेरियल दूसरी फैक्ट्री के रॉ मटेरियल का काम करता है, और दूसरी फैक्ट्री का वेस्ट मटेरियल पहली फैक्ट्री के रॉ मटेरियल का काम करता है. मैंने ऐसी कोई फैक्ट्री तो नहीं देखी, लेकिन यस, नेचर में मैंने जरूर देखा है जहाँ पे हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ों के द्वारा ली जाती है, और पेड़ जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हमारे द्वारा ली जाती है. सो पेड़ों का भी काम होता रहता है और हमारा भी काम होता रहता है. तो ये तो मुझे बहुत ही अमेजिंग लगता है. और ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन मेंटेन कर रहा है, कौन डिजाइन कर रहा है? वी शुड थिंक अपॉन इट. लॉर्ड केल्विन एक ग्रेट फिजिसिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि इफ यू विल थिंक डीपली देन यू विल बी फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड. एंड भगवत गीता में श्री कृष्ण 10th चैप्टर 8th वर्स में समझाते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते. That means whatever present in this world or out of this world, spiritual, both spiritual and material world is created by me, and everything emanates from me. मतलब जो भी है संसार में वो भगवान के द्वारा ही क्रिएट किया गया है, और सारी चीजें उन्हीं से ही एमिनेट होती है. अब आप बोलेंगे कि भगवत गीता में हम कैसे बिलीव कर लें, ये तो एक स्क्रिप्चर है. ऑफ ईयर्स अगो भागवतम में जो एम्ब्रियोलॉजी लिखी गई है कि माँ के गर्भ में फीटस कैसे ग्रो करता है, कौन सा बॉडी पार्ट किस मंथ में किस वीक में डेवलप होता है, एवरीथिंग, वो सारी चीजें आपको पता है. हमारे मॉडर्न साइंस ने कब खोजी? अभी 100 से भी कम साल पहले. तो भागवतम की अगर वो बातें सच हो सकती है तो भगवान क्यों नहीं? भगवान एग्जिस्ट करते हैं. अब आप बोलेंगे कि हमने कभी गॉड को देखा नहीं. हम सन को देखते हैं तो एक वो छोटा सा स्मॉल ग्लोब दिखाई देता है, बट क्या सन उतना ही बड़ा है? नहीं ना. तो क्यों दिखाई देता है? बिकॉज वी हैव दिस मटीरियल आई एंड वी हैव ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स मटीरियल. सो हम
मटेरियल इंस्ट्रूमेंट से, मटेरियल आईज से भगवान को कैसे देख सकते हैं? इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि भगवान तो स्पिरिचुअल है। उन्हें देखने के लिए हमें स्पिरिचुअल विजन चाहिए, और स्पिरिचुअल विजन के लिए वी हैव टू टेक दैट नॉलेज एंड वी हैव टू डू डेवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। भगवत गीता का एसेंस यही है, डेवोशनल सर्विस। एक भक्ति ऐसा माध्यम है जिससे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बस वी शुड हैव फेथ ऑन कृष्ण। हरे कृष्ण।